जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। ईडी द्वारा गिरफ्तार होने वाले केजरीवाल दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले 31 जनवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सोरेन ने पहले राज्यपाल को इस्तीफा दिया था, फिर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। आइए जानते हैं केजरीवाल के आईआईटी पास आउट करने, सिविल सेवा में चुने जाने और फिर राजनीति में आने के सफर को। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। अरविंद ने 1985 में आईआईटी जेईई परीक्षा पास की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया। 1989 में कॉलेज से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने करीब 3 साल तक टाटा स्टील कंपनी में नौकरी भी की। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की। 1992 में उन्होंने नौकरी से रिजाइन भी कर दिया। 1995 में केजरीवाल ने यूपीएससी एग्जाम पास किया था। उनका सिलेक्शन इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS में हुआ था। इसके बाद वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए। साल 2000 में केजरीवाल ने हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए 2 साल की पेड लीव का अनुरोध किया था। केजरीवाल को इसी शर्त पर छुट्टी दी गई कि ऑफिस फिर से ज्वाइन करने पर वह कम से कम 3 साल तक नौकरी से इस्तीफा नहीं देंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन का भुगतान करेंगे। 2 साल बाद 2002 में अरविंद केजरीवाल ऑफिस गए, लेकिन 1 साल तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। हालांकि इस दौरान उन्हें सैलरी मिलती रही। इसलिए केजरीवाल ने 18 महीने की बिना वेतन छुट्टी, जिसे लीव विदाउट पे भी कहा जाता है, उसके लिए अप्लाई किया, जो बाद में उन्हें दे दी गई। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में जॉइंट इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि केंद्र सरकार का दावा था कि उन्होंने 3 साल तक काम ना करने की जो उनकी बात तय हुई थी, उसका उल्लंघन किया। 2011 में अरविंद केजरीवाल ने अपने दोस्तों की मदद से सरकार को बकाया राशि के रूप में 9,27,787 रुपए का भुगतान किया था। 2006 में अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में हुए कथित घोटाले की खबरें मीडिया में आने के बाद लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम शुरू हुई और केजरीवाल इसका चेहरा बन गए। दिल्ली और देश के कई इलाकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसभाएं होने लगीं। अप्रैल 2011 में गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल की मांग को लेकर धरना शुरू किया। मंच पर अन्ना थे तो पीछे केजरीवाल। देश के अलग अलग हिस्सों से आए नौजवान इस आंदोलन से जुड़ गए थे। हर बीतते दिन के साथ प्रदर्शन में भीड़ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। 9 अप्रैल को अन्ना ने अचानक अपने अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म कर दिया और वहां से निकलते वक्त जोशीले युवाओं की एक भीड़ ने हाफ शर्ट पहने काली मूंछों वाले एक छोटे कद के व्यक्ति को घेर लिया और वो व्यक्ति थे केजरीवाल। केजरीवाल अब तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के आर्किटेक्ट बन चुके थे। अगले कुछ महीनों में उन्होंने टीम अन्ना का विस्तार किया, समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ा, सुझाव मांगे और एक बड़े जन आंदोलन की परिकल्पना की। फिर अगस्त 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का जन लोकपाल के लिए बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। सर पर मैं अन्ना हूं की टोपी लगाए लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। मीडिया ने इसे अन्ना क्रांति का नाम दिया। केजरीवाल इस क्रांति का चेहरा बन चुके थे। पत्रकार उन्हें घेरने लग रहे थे, टीवी पर उनके इंटरव्यू चल रहे थे। लेकिन आंदोलन से वो हासिल नहीं हुआ जो केजरीवाल चाहते थे। अब केजरीवाल ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़ी सभाएं करनी शुरू कर दी। वो मंच पर आते और नेताओं पर बरसते, उनके कथित भ्रष्टाचार के चिट्ठे खोलते। उनकी छवि एक एंग्री यंग मैन की बन चुकी थी, जो व्यवस्था से हताश था और बदलाव चाहता था। देश के हजारों युवा उनसे अपने आप को जोड़ रहे थे। और फिर केजरीवाल ने अपना पहला बड़ा धरना जुलाई 2012 में अन्ना हजारे के मार्गदर्शन में जंतर मंतर पर शुरू किया। अब तक उनके और उनके कार्यकर्ताओं के सिर पर मैं अन्ना हूं की ही टोपी थी और मुद्दा भी भ्रष्टाचार और जन लोकपाल ही था। जनता से सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हुए केजरीवाल ने कहा, जिस दिन इस देश की जनता जाग गई और सड़कों पर उतरकर आ गई तो बड़ी से बड़ी सत्ता को उठाकर फेंक सकती है। इस धरने में केजरीवाल का हौसला बढ़ाने के लिए अन्ना हजारे भी जंतर मंतर पहुंचे थे।
केजरीवाल का वजन कम होता गया और देश में उनकी पहचान बढ़ती गई। जब केजरीवाल का अनशन खत्म हुआ तो ये स्पष्ट हो गया कि वो राजनीति में आने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि वो बार बार कहते रहे कि वो कभी भी चुनावी राजनीति में कदम नहीं रखेंगे। अब तक सड़क पर संघर्ष को अपनी पहचान बना चुके केजरीवाल ने 10 दिन चला अनशन खत्म करते हुए कहा, छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। संसद का शुद्धिकरण करना है। अब आंदोलन सड़क पर भी होगा और संसद के अंदर भी होगा। सत्ता को दिल्ली से खत्म करके देश के हर गांव तक पहुंचाना है। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि अब वो पार्टी बनाएंगे और चुनावी राजनीति में उतरेंगे। उन्होंने दावा किया था, ये पार्टी नहीं, ये आंदोलन होगा, यहाँ कोई हाईकमांड नहीं होगा। केजरीवाल राजनीति में आने का निर्णय सुना रहे थे और प्रदर्शन में शामिल भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं के चेहरों के भाव बदल रहे थे। कई कार्यकर्ताओं ने जहां इस फैसले को स्वीकार किया और आगे की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार किया, तो कई ऐसे भी थे जिन्होंने उनके इस फैसले का विरोध किया। केजरीवाल के राजनीति में आने के फैसले को याद करते हुए उनके दोस्त अमित कहते हैं, शुरुआत में अरविंद हमेशा कहते थे कि मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। वो कहते थे कि अगर अस्पताल में डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद डॉक्टर बन जाएं। लेकिन जब जन लोकपाल आंदोलन के दौरान हर ओर से निराशा मिली तो अरविंद ने निर्णय लिया कि अब राजनीति में आना ही होगा। लेकिन केजरीवाल कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। आईआईटी में रहे उनके दोस्त राजीव सराफ कहते हैं, कॉलेज के टाइम में हमने कभी राजनीति पर बात नहीं की। मुझे याद नहीं आता कि 4 साल में हमने कभी भी राजनीति पर कोई बात की हो। जब अरविंद को हमने राजनीति में देखा तो यह काफ़ी हैरान करने वाला फैसला था। सराफ कहते हैं, लेकिन उनकी अपनी यात्रा रही है। कॉलेज के बाद वो कोलकाता में नौकरी कर रहे थे, जहां वो मदर टेरेसा के संपर्क में आए। इसके बाद वो आईआरएस में गए और वहां उन्होंने देखा कि काफ़ी भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है कि राजनीति में उनका लॉजिकल कंक्लूजन था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने तय कर रखा था कि राजनीति में आना ही है। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने अपनी पार्टी के विधिवत गठन की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी में कोई हाईकमान नहीं होगा और वो जनता के मुद्दों पर जनता के पैसों से चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने राजनीति का रास्ता चुना तो उनके गुरु अन्ना हजारे ने भी कह दिया कि वो सत्ता के रास्ते पर चल पड़े हैं। शुरुआती दिनों में अरविंद को जो मिल रहा था उसे वो पार्टी से जोड़ रहे थे। उनकी ये संगठनात्मक क्षमता ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। केजरीवाल ने ऐसे स्वयंसेवक जोड़े जो भूखे रहकर भी पार्टी के लिए काम करने को तैयार थे और डंडे खाने के लिए भी तैयार थे। इसी सिलसिले में एक और नाम आता है, अंकित लाल। ये वो थे जो इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर जन लोकपाल आंदोलन से जुड़े थे और जब केजरीवाल ने पार्टी बनाई तो इसी में शामिल हो गए। अंकित कहते हैं कि केजरीवाल अपने स्वयंसेवकों पर भरोसा करते हैं और स्वयंसेवक उन पर, यही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया रणनीतिकार रहे अंकित कहते हैं, मैं एक साधारण इंजीनियर था। अरविंद ने मुझ पर भरोसा किया और सोशल मीडिया टीम बनाने की जिम्मेदारी दे दी। अरविंद ने अपने वॉलंटियर्स पर विश्वास किया तो उन्होंने भी पार्टी में अपना जी जान लगा दिया। इन्हीं स्वयंसेवकों के दम पर केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। राजनीति में पदार्पण करने वाली उनकी पार्टी ने 28 सीटें जीती। स्वयं केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को 25,000 से अधिक वोटों से हराया, लेकिन उन्हें सरकार इन्हीं शीला दीक्षित की कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बनानी पड़ी। केजरीवाल एक आम आदमी की तरह दिल्ली मेट्रो में बैठकर शपथ लेने रामलीला पहुंचे। जिस रामलीला मैदान में वो अन्ना हजारे के साथ अनशन पर बैठे थे, वही अब उनकी संविधान की शपथ का गवाह बन रहा था। शपथ लेने के बाद केजरीवाल ने भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम का नारा लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, यह अरविंद केजरीवाल ने शपथ नहीं ली है, आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं थी, ये लड़ाई सत्ता को जनता के हाथ में देने के लिए थी। अपनी जीत को कुदरत का करिश्मा बताते हुए केजरीवाल ने ईश्वर, अल्लाह और भगवान का शुक्रिया अदा किया। शपथ लेने के कुछ दिन बाद ही केजरीवाल दिल्ली पुलिस में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ रेल भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। दिल्ली की ठंड में लिहाफ में दुबके केजरीवाल जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले तो जनता को लगा कि कोई है जो उनकी बात कर रहा है। केजरीवाल की यह सरकार सिर्फ 49 दिन ही चल सकी, लेकिन इन 49 दिनों में दिल्ली ने राजनीति का एक नया युग देख लिया। केजरीवाल अपने सार्वजनिक भाषणों में भ्रष्ट अधिकारियों का वीडियो बनाने का आह्वान करते थे। केजरीवाल जल्द से जल्द जन लोकपाल बिल पारित कराना चाहते थे, लेकिन गठबंधन की सरकार में साझेदार कांग्रेस तैयार नहीं थी। अंततः 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और फिर सड़क पर आ गए।
कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने थे। केजरीवाल बनारस पहुंच गए नरेंद्र मोदी को चुनौती देने। अपने नामांकन से पहले दिए भाषण में उन्होंने कहा, दोस्तों मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो आप में से ही एक हूँ। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई उन सब की है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हैं। बनारस में केजरीवाल 3,70,000 से अधिक मतों से हारे। उन्हें पता चल गया था कि राजनीति में लंबी रेस के लिए पहले उन्हें छोटे मैदान में प्रैक्टिस करनी होगी और उन्होंने फिर दिल्ली में ही अपना दिल लगा लिया। निराश पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक बयान जारी कर केजरीवाल ने कहा, हमारी पार्टी अभी नई है, कई स्ट्रक्चर ढीले हैं, हम सबको मिलकर ये संगठन तैयार करना है। आने वाले समय में हम मिलकर संगठन को मजबूत करेंगे। मुझे उम्मीद है ये संगठन इस देश को दोबारा आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाएगा। वो सादे कपड़े पहनते और अपनी वैगनार कार में चलते, धरना देते और लोगों के बीच ही सो जाते। इसी दौरान एक वीडियो जारी कर केजरीवाल ने कहा, मैं आप में से ही एक हूँ, मैं और मेरा परिवार आपके ही जैसे हैं, आपकी ही तरह रहते हैं। मैं और मेरा परिवार आप ही की तरह इस सिस्टम के अंदर रहकर जीने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान खांसते हुए केजरीवाल का मफलर मैन स्वरूप सामने आया। गले में मफलर डाले केजरीवाल को दिल्ली में जहां जगह मिलती वो वहीं जनसभा कर देते। दिल्ली के लिए हुए विधानसभा चुनावों में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से पूर्ण बहुमत मांगा और जनता ने उन्हें ऐतिहासिक जीत दी। 70 में से 67 सीटें जीत केजरीवाल 14 फरवरी 2015 को फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। इस बार उनके पास पूर्ण से भी ज़्यादा बहुमत था। वादे पूरे करने के लिए पूरे 5 साल थे, लेकिन जिस जन लोकपाल को लाने का उन्होंने वादा किया था वो नहीं आ सका। 5 साल उन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर काम करने में लगाए। बीच बीच में वो केंद्र सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाते रहे। बिजली पानी मुफ्त करने जैसी लोक लुभावन योजनाएं लागू की। बार बार उन्होंने अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, लेकिन इस सबके बीच भ्रष्टाचार और जन लोकपाल का मुद्दा कहीं खो गया। दिल्ली से कितना भ्रष्टाचार कम हुआ है ये दिल्ली वाले ही जानते हैं। जन लोकपाल का तो अब बहुत से लोगों को नाम भी याद नहीं होगा। जिन केजरीवाल ने कहा था कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, उनका कद एक राष्ट्रीय नेता के दर्जे का हो चुका है। उन्होंने कहा था कि वो आम आदमी की तरह ही रहेंगे, लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में रहना स्वीकार किया और वैगनार की जगह अब लग्जरी कार ने ले ली है। जिस पार्टी का गठन करते हुए उन्होंने कहा था कि इसमें कोई हाईकमान नहीं होगा, अब वही उसके अकेले हाईकमान हैं। पार्टी में जिन नेताओं का कद उनके बराबर हो सकता था वो सब एक एक करके चले गए हैं या निकाल दिए गए हैं। दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी की पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। हाल ही में हुए चंडीगढ़ के निकाय चुनाव में भी पार्टी को बड़ी सफलता मिली। इंडिया गठबंधन में भी साझेदार बनकर इस लोकसभा चुनाव में केजरीवाल अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की उम्मीद कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि ये लोकसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए किस करवट बैठता है। तो ये थी केजरीवाल की कहानी, उस रामलीला मैदान से लेकर के मुख्यमंत्री की गद्दी तक की। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें बताएं। सुखनदान स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें।